शुरुआत जो है प्रदीप जी आपसे करना चाहेंगे। क्लॉकवाइज चलते हैं और एक शेयर पे जिस पे हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की जब से ये खबर आई है उस पे ही उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ताकि ये सेगमेंट का हिस्सा रहे। वो है पीएनबी गिल्ट। शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कॉल भी निकल के आई, अब ऊपर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, 96 के आसपास आ गया है, 6.5% की तेजी पीएनबी गिल्ट पे। अभी आपका रिएक्शन क्या होगा? विपुल जी, 99 के आसपास एंड 100 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। जब तक 100 ब्रेक करके क्रॉस करके ब्रेकआउट नहीं आता है तो मेरे तरफ से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 91 90 के आसपास एक बाइंग जोन था। वहां पे मैं बाई करने में इंटरेस्टेड था, 87 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके। और अदरवाइज मैं बाई करूंगा, बाई नहीं करूंगा ऐसा नहीं बिल्कुल करूंगा, लेकिन 100 के ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 20% का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा 94.5। तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, यू शुड होल्ड एंड मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 91। चलिए, ये बात पीएनबी गिल्ड को लेकर के निकल करके आई है। अभी के लिए 95 96 के आसपास चलता हुआ, और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं और एक और शेयर जो कि लगातार आज बहुत सारे कुछ एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी और वो लेकर के आते हैं, वो है ग्रो। और कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर। ओ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये एकदम से जो है 23,400 भी गया क्या? 12 अंकों की गिरावट निफ्टी में। ये जरा अपडेट्स पे नज़र रखनी होगी। या तो आरबीआई गवर्नर की तरफ से कोई कमेंट ऐसा है कमेंट्री में, या फिर जो है कहीं तो कुछ गड़बड़ आया है। अंबाला मैम कोई रिएक्शन देना चाहेंगी? उसके बाद शेयर अप पे बात करते हैं। देखिए, जो इन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर के जो ग्रोथ जो डिसाइड की थी पिछली बार, उसको घटाया है। तो ये जो ग्रोथ का फोरकास्टिंग है, ये शायद मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है और यही एक कंसर्न है। और फिलहाल के लिए बाकी सारी चीजें, इन्फ्लेशन ये जो 6.6 की बात कर रही हैं आप, यस, जीडीपी ग्रोथ तो की। साथ साथ में यस, तो ग्रोथ को लेकर थोड़ा कंसर्न है। और उसके साथ में जो थोड़ा इन्फ्लेशन को लेकर के, इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो इन्फ्लेशन को लेकर के, क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं और उसके बाद भी आप रेपो रेट घटाए, मतलब उसको रेट्स को आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तो ये थोड़ा डिस्कनेक्ट मार्केट को महसूस हो रहा है। बस वही एक रीजन है। तो मतलब ये 2-3 ऐसे की इन्फ्लेशन आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके बाद भी आप अपने रेट को वैसे ही रखा है। तो ये दो चीजें दिखाता है कि या तो बहुत प्रेशर में है हम कि हम मतलब बढ़ा नहीं सकते रेट, मतलब करंट कंडीशंस, लिक्विडिटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जनरली तो हमेशा लेकिन अभी से क्यों बढ़ाना? अभी तो ये क्लियर बताया ना, मतलब कि अभी तो रेंज में है। आगे चल करके इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जो एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं वो जैसे जैसे सिस्टम में उसका असर होगा। लेकिन अभी रेट बढ़ाने की आवश्यकता तो, क्योंकि आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर तो है, अभी तो इन्फ्लेशन कंफर्ट जोन के ही अंदर है। लेकिन इस सब के बीच में रुपया मजबूत हो रहा है तेजी से, 42 पैसे अब मजबूत हो गया है। रुपए में तेजी से मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाजार फिसल रहा है, हो क्या रहा है ये थोड़ा सा मामला देखना पड़ेगा। 95.34 पे रुपी जो है आता हुआ, एक बार रुपी भी दिखा दीजिएगा अगर संभव तो। बाजार टूट रहा है, इंट्राडे लो पे इस समय बाजार ट्रेड करता हुआ 23,385 का लेवल देखने को मिल रहा है और रुपए में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है, 95.34 पर आ चुका है। तो ये चलिए। लेकिन मैम ये जो मामला जीडीपी अनुमान जो है वो तो घटना ही था, जिस तरीके से सिचुएशन बन रही थी हम लोग यहाँ पे बैठ के एनालाइज करते, तो ये तो बाजार को भी पता था। ये कुछ और तो हुआ है मैम, मतलब ये तो काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी थी जो बाजार को पता थी। अब Q1 के नंबर खराब आएंगे पहले से पता है सबको, तो अगर वो नंबर खराब आने पे बाजार टूटता है तो फिर तो फायदा नहीं। 23,400। चलिए, इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, निफ्टी ने शुरुआती बढ़त गंवाई, 23,375 का अब नया लो लगता हुआ। तो बाजार में गहराई है, गिरावट, रुपए में बढ़ी है मजबूती। रुपए में मजबूती के बावजूद टूट रहा है बाजार। 23,383 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। आरबीआई रेपो रेट के ऐलान के बाद फिसला है निफ्टी और इस समय अब 35 अंकों के 36 अंकों के आसपास की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 80 अंक नीचे इस समय सेंसेक्स। ब्रेंट क्रूड 95 के आसपास है। डॉलर रुपया मजबूत हो रहा है, 45 पैसे मजबूत हो गया है। अंबाला मैम जी, मैम अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बड़ी खबर थी इसलिए मुझे बीच में इंटरव्यू करना पड़ा। पहले तो जो कॉल दिया है वो 111 पे आ गया, 160 165 पे बाई किया था, 110 का स्टॉप लॉस था, निकल जाइए, ऐसे लेवल पर आ चुका है वो। और जो बात मैं बोल रही थी, देखिए जब आप एनालाइज खुद कर रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, आई एग्री कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसके
बाद के एक्शंस लेने होते हैं कि हमको कंट्रोल कैसे करना है, इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया गया मुझे। तो मैं ये बोलने की कोशिश करूँ कि उसका एक्सेप्टेंस तो कर ली है, इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद पता है सबको कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको आज कंट्रोल करने की जो एक मोटिव होती है या फिर जो एक पहल होती है वो मिसिंग है। बाकी फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत है एंड दे आर फाइंडिंग डिफरेंट वेज। मैं यही कह रही थी पिछली बार कि रेपो रेट में घटा या बढ़ाने की कोई आकांक्षा तो नहीं है, कोई वैसी कोई अपेक्षा नहीं रख रही मैं, लेकिन दे आर फाइंड डिफरेंट वेज कि मार्केट में किस तरह से हम लिक्विडिटी अपने इकोनॉमी में ला सके। तो जो बचे हुए टूल्स हैं उसको यूज करते हुए सिस्टम में लिक्विडिटी किसी तरह से इकोनॉमी में पैसा लाने की कोशिश हो रही है, विच इज फाइन। लेकिन इन्फ्लेशन जो डर मार्केट को है उसका ये इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है सर, शेयरों पे दोबारा आए और उससे पहले चलिए 60 अंक तो अब 23,350 भी जा रहा है, 62 अंक नीचे निफ्टी नए न्यूनतम स्तर बनते हुए, और रुपया लगातार अप्रिशिएट होता है। एक बार रुपया भी अगर हो सके तो दिखा दीजिए, डॉलर रुपये इक्वेशन जो है 94.5 हाँ वो अब काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और रुपए में मजबूती है गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद। बाजार अभी तक इसको जो है इस पर निगेटिव रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगले काउंटर में बातचीत करते हैं। अंशुल सर जरा देखिए, एक तो मार्केट पे भी आपका रिएक्शन क्योंकि काफ़ी तेज़ी से एकदम से गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा सर कल भी बातचीत हुई थी आपसे और आज भी जानना चाहेंगे वोल्टास को लेकर के आपका व्यू क्या है सर अभी? सर वोल्टास में तो देखिए एक बाउंस बैक था जो प्रोबेबली शॉर्ट लिव्ड है। 50 डे मूविंग एवरेज 1330 यहाँ तक आ सकता है, और इसके ऊपर जो पूरी फॉल थी 12 दिन में 22% की, उसका 50% रिट्रेसमेंट 1357 पे आता है, ये जोन टेस्ट करते हुए दिख सकता है। दूसरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर रेजिस्टेंस जोन के पास खड़े थे, इसलिए रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। इस रिएक्शन में जहां भी बुलिश एविडेंस दिखता है वहां बाई करना चाहिए। तो बाइंग इनटू रेजिस्टेंस जोन, जब हम रेजिस्टेंस मतलब दीवार को हम हिट कर रहे हैं उस समय आप अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पार कर जाएंगे तो मुश्किल होता है। दीवार के पास थोड़ी सी अपनी जगह बनाते हैं, पोजीशन टाइट करते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर छलांग मारते हैं। तो ये केवल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि हमने रेजिस्टेंस ब्लॉक हिट किया था। अगर लोग एफवीजी फॉलो करते हैं तो 27 मई और 1 जून की ये 3 कैंडल के बीच में एफवीजी फॉर्म था, उसी एफवीजी से ये रिएक्शन आ रहा है। तो अब ये रिएक्शन जब कंप्लीट होगा और हाई क्रॉस होगा, आप 55,537 के ऊपर जाएंगे। तो नॉट अ गुड जोन टू ट्रेड लॉन्ग ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। नीचे कहीं भी सपोर्ट पे बुलिश एविडेंस मिलता है तब बाई करेंगे। तो एक पिलर टू पुश ट्रेड कंप्लीट हुआ है, सेकंड ट्रेड बनने के लिए पुल बैक आ रहा है। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए जरा चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर जरा आप देखिए अगली कंपनी, थोड़ा सा मामला बीच में थोड़ा सा वो हो गया, तेजी के साथ शेयरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी एंटरटेनमेंट 112 के आसपास ट्रेड करता हुआ 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, अच्छे मोमेंटम में है सर, और ये देखते देखते सर काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पर आ गया और अब 112 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करें, ये रैली अब तो मिस हुई, काफ़ी लोगों से भरोसा नहीं था कि इस तरह की रैली रहेगी। अभी क्या करेंगे सर, क्या सलाह रहेगी प्रदीप जी आपकी तरफ से? सर देखिए, लास्ट वीक जब हमारा डिस्कशन हो रहा था मैंने बताया था मैं बाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं बाई करना पसंद करूंगा 104 के ऊपर। 104 के ऊपर जैसे ही निकला ना, अभी 112 चल रहा है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 125, 124, 25, इससे पहले कुछ रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। सो एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सेम जहाँ से मेरा बाइंग जोन था 104, मैं यहाँ पे ही 104 के आसपास का एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट 125 तक मैं आता हुआ देख पा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम एज ए ट्रेडर माइंडसेट ही होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमने पास्ट में भी देखा है स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चलिए ये बात हो गई जी एंटरटेनमेंट को लेकर के, और इसके बाद चलते हैं अगले काउंटर की तरफ। और हमने बात की, मैम ग्रो पे बात हो गई थी ना आपसे अंबाला मैम? नहीं तो अभी नहीं जी, तो ग्रो को लेकर के आज नहीं, अभी नहीं। हाँ, ग्रो को लेकर कुछ एक टिप्पणियां यहाँ पर आई, उस समय ब्रेकिंग आ गई एक्चुअली, इसलिए बात अधूरी रह गई। अभी क्या करना चाहिए? 195 के आसपास फिर से 200 के लेवल आ गया है यहाँ पे, मतलब 200 के आसपास पहुंच गए हम। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी ग्रो को लेकर के? आप 210 और 240-50 ये दो टारगेट्स हैं, 240-50 रेंज है वो, और 210-240 के ऊपर के ये दो टारगेट्स हैं, तो उसके लिए अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट बाय कराया था हाफ एक्सपोजर पर,
तो आप चाहे तो अभी भी होल्ड करिए, और अगर किसी ने नहीं किया है तो आज एक कंफर्मेशन है छोटे ट्रेड की, मतलब यहाँ आपका रिस्क छोटा है। सो इफ यू वांट टू बाय एट 195 टुडे करके जा सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठेगा 173 का, 173, और यहाँ से जो टारगेट्स आपके होंगे 210 से 240 के फिर से बन सकते हैं। तो जिन्होंने 185 पर नहीं लिया था, क्योंकि उस समय मेरी भी अप्रोच हाफ एक्सपोजर वाली ही थी, तो यहाँ पर आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं विद 50% एक्सपोजर विद लिमिटेड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पहले छोटा है तो आप कर सकते। चलिए ये बात यहाँ पर करते हैं और इस पर जो है बातचीत करेंगे आगे और भी, लेकिन अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले शेयर को लेकर के। अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर जरा आप देखिए इस समय जिस तरीके का मोमेंटम, एक और मीडिया हाउस लेते हैं जरा, नेटवर्क 18 में भी आज अच्छा मोमेंटम है, 7-8% नीचे। मीडिया हाउसेज में आज चल रहा है मोमेंटम थोड़ा सा। सर जरा देखिए जरा कोई है मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कुछ कर सकते हैं, हालांकि अभी भी मतलब वो फंडामेंटल्स मीडिया कंपनी को लेकर के थोड़े से डावाडोली रहते हैं, लेकिन अभी क्या ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ संभावनाएं बन सकती हैं क्या? सर मैं आज भर के लिए रुकूंगा। अगर आज की क्लोजिंग कहीं भी 33 रुपए के ऊपर आती है तो 50 डे मूविंग एवरेज और 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी और 3 हफ्ते के लो को स्वीप करके चलेगा। तो उसके बाद आपका टारगेट बनेगा, ये पूरा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है वीकली चार्ट पे। इसका हाई है 37.35, तो इसका टारगेट खुलेगा। थोड़ा सा आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी 33 रुपए के ऊपर आ जाती है, इस जोन में भी आएगी तो कंफर्टेबल रहेगी, बट 33 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट रहेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 33 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 37 रुपए आ जाएगा। अभी 33 रुपए चल ही रहा है, सामने भाव 32 रुपए 95 पैसे। अगर 33 के ऊपर क्लोजिंग आती है बिल्कुल बाई करके जाइएगा, 37 रुपए का टारगेट मिलेगा। चलिए ये बात हो गई इसको लेकर के। और आज एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल रहा है सर, जिस पर कि पीटीसी इंडस्ट्रीज को लेकर के। हाईएस्ट मैम कुछ कह रही है? मैम कुछ कह रही है? हाँ यस, थोड़ा अभी फास्ट हमने प्लीज। बैंक निफ्टी का जो कॉल लिया ना, बैंक निफ्टी नहीं मैम, निफ्टी दिया था ना आपने तो। निफ्टी का जो कॉल लिया था हाँ निफ्टी का जो कॉल लिया था उसमें एसएल हुआ है, लेकिन एक मूवमेंट अभी बन सकता है विपुल जी, हेज करके जाएंगे लेकिन। तो अगर आप परमिशन दे, ये ट्रेड में शेयर कर देती संक्षिप्त में हूँ। जी तो मैम जिन बताइए। लोगों ने भी हाँ 50, हाँ, तो इट इज अ हेज स्ट्रैंगल है। स्ट्रैंगल का मतलब दोनों ही स्ट्राइक्स जो डिस्कस कर रही हूँ सेम क्वांटिटी बाय करना है उसमें। तो ये सिंगल ट्रेड होगा आपका, इसमें कि आपका 23,450 का ऑप्शन है, 120-25 रेंज में मिलेगा, और 23,300 का पुट 115-120 रेंज में मिलेगा। टोटल कॉस्ट आपकी पे करोगे आप 230 रुपए मैक्स, और यहाँ टारगेट आपके 350, यानी दोनों स्ट्राइक्स का टोटल जब 350 से 150 के रेंज में थे, ये आपके टारगेट रेंज है। तो मिनिमम 350 शुड बी कंसीडर्ड एज अ फर्स्ट टारगेट अप टू 550। इसमें जो मैक्सिमम लॉस पॉइंट्स हमको यहाँ देखे वो होंगे 120 के, मतलब 235 से अगर 20 पॉइंट आपके चले जाए तो वो आपका लॉस पॉइंट आप कंसीडर, एग्जिट पॉइंट कंसीडर कर सको। इसको अगर आपने इस तरह से हैंडल कर लिया, प्राइस की मूवमेंट होने से जो कि पॉसिबल है, आपका टारगेट आपको यहाँ पर दिख सकता है, और ये जो 50-60 पॉइंट गए वो वापस मिल सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करो अभी, यहाँ पर आप हेज व्यू के लेकर ट्रेड कर लीजिए, मोस्ट लाइकली मेक इट। ठीक है, ठीक है। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं और ज्योति सीएनसी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप सर देखिए जरा 626 के आसपास चल रहा है, 0.5% की तेजी। कैसे देख रहे हैं जो आज की तेजी है, इसको क्या कुछ प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? बिल्कुल सर, ये एक डेड कैट बाउंस है। अब देखा जाए तो एक तरफा एक्चुअली सेलिंग प्रेशर चल रहा था। अब देखेंगे 1250 एक रेसिस्टेंस था और एक तरफा कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है, और मुझे लगता है कि कंटिन्यू होगा। तो ये जो मूव है दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द नॉट राइट टाइम फॉर द एग्रेसिवनेस। अभी थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस 580 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है, एक बार आपको शॉर्ट टाइम में 658 से 660 तक मूव मुझे लगता है कि पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक है सर। लगातार तेजी के बाद HFCL में आई है गिरावट। अंबाला जी जरा फटाफट देखिए, 5% नीचे। क्या इस गिरावट में कोई मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, या आपको लगता है अभी तो शुरुआत है और ये गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ऊपर गया था? यस, तो
जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ भी चीज करते हैं तो वो उतनी रफ्तार से, एक्चुअली उससे ज्यादा रफ्तार से नीचे आती है, और यही रूल है प्राइस का भी एंड जो भी आप देखते हैं इन लाइफ। तो फिलहाल के लिए जो लोग ट्रेड्स में हैं पहले से, मेरी लास्ट रिकमेंडेशन आपको 160 के भाव पर आई थी, उससे पहले का जो भी है सबको मालूम भी है। अभी 170 का ट्रेलिंग के साथ को होल्ड करना चाहिए, दैट मीन्स कुछ तो आप प्रॉफिट घर लाएंगे, चाहे वो 7% है 10% है जो भी है। फिलहाल 187 पर है, फ्रेश नहीं करना, 175 ट्रेलिंग के साथ ही होल्ड करिए। अगर ये ट्रिगर्ड हो जाए तो बिल्कुल डर मतलब परेशान मत होइएगा कि क्या करें। दोबारा इसमें बाइंग कब करना है, या तो जब हमको दोबारा इस जो अभी रेजिस्ट बना है मोस्ट रीसेंट विच इज 210 पर एक रेजिस्टेंस बन के आया है ना, तो या तो 210 के ऊपर ब्रेकआउट कर फिर नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे नए मूवमेंट के लिए, और एल्स डिस्क्रीट प्राइस मिले 150-165 की रेंज में, तो आपको ट्रेड लगाने की सलाह है, नए की नहीं। दोनों लेवल्स बताए जहां पर फ्रेश ब्रेकआउट पर बाय या डिप में बाय कर सकते हैं, नॉट एट द करंट प्राइस। ठीक है। अच्छा, ये अपने दर्शकों को बता दें कि इसी तरीके के और भी बहुत सारे धुरंधर शेयर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है इस हफ्ते या कर सकते हैं अगले हफ्ते, इस पर डिटेल में होगी बातचीत कल यानी कि शनिवार को। और हर बार की तरह आपको अपडेट दे दें दोपहर 2 बजे। कल का अपना स्लॉट जो है वो अभी से बुक कर लीजिए छोटे शेयर ऊंची छलांग के लिए। शनिवार दोपहर 2 बजे हर रोज़ हम आपके लिए, और ये तो 4 शेयर सर खाली आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इसके अलावा करीब 40-50 शेयरों को लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। वोडाफोन, HFCL, फिजिक्स वाला में क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला है, सुजलॉन पे लगातार हम बातचीत कर ही रहे हैं। तो ये इनके अलावा करीब 30, 35, 40 शेयर, आपके भी अगर कोई ऐसा शेयर हो जो कि 200 रुपये से सस्ते हो, आप जानना चाह रहे हैं, भेज दीजिए, कोशिश करेंगे कि हम शामिल कर सकें, कोई गारंटी नहीं है क्योंकि थीम के साथ ही चलेंगे। आप लोग अपने सवाल भेजिए और कल दोपहर के लिए अभी से अपनी सीट बुक करा लीजिए, अलार्म अभी से सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेट्रोनेट LNG पे जानते हैं अंशुल सर की राय। अंशुल सर, क्या व्यू आपका पेट्रोनेट LNG को लेकर के? काफ़ी ये सर चैट बॉक्स से सवाल है, काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे अभी क्या करें। एक महीने में 4-5% टूटा है, 270 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं? अच्छा, मंथली चार्ट पे फरवरी और मार्च में 2 महीने में 27.9% टूटा था, 50% रिट्रेसमेंट था 278 पे, वहीं पे जाके अटक गया है। 278, 280 ये जोन निकलती है तो फिर कुछ बाउंस बैक आपको डेली चार्ट पे गैप फिलिंग 300 की जोन मिल सकती है। बाकी ओवरऑल अभी वीकनेस टू साइडवेज ज्यादा लग रहा है। ऊपर में 280-82 के पास रेजिस्टेंस है, नीचे 257 के पास सपोर्ट है। इसी रेंज के अंदर काफी समय ट्रेड करते हुए दिख सकता है, मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है। तो अभी जिनके पास पड़ा है वो क्या करें सर, क्योंकि ये तो सवाल हमने चैट बॉक्स से उठाया है, काफ़ी लोग पूछे थे, एक बार पूछ लीजिए। तो अभी जिनके पास है पड़ा हुआ है, क्या पड़े रहने दें, निकल जाए? मैं निकल जाता सर, मैं निकल जाता, मरे हुए शेयर में फंसे रहने कोई मतलब नहीं, मैं निकल जाता। ठीक है। और एक जो आपसे सवाल डेली पूछ रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। अदानी टोटल गैस पे 760 हो गया, ये मतलब हर रोज़ जो है मतलब बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, क्या करना चाहिए सर, मतलब कहाँ तक जाएगा ये? अभी फिर 4 दिन की गिरावट के बाद कल थोड़ा सा अपमूव आया है, आज फॉलो थ्रू एक्शन है। रेजिस्टेंस जोन इसका जो ऑर्डर ब्लॉक आता है वो आता है 761 रुपए के आसपास, तो ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने आया था, यहाँ से 765 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर एक अपमूव आपको 815 तक मिलेगी, नहीं तो ये आइडियल जोन है जहां से वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी 684, 651 तक के लिए। तो या तो 765 के ऊपर क्लोज करे तो कुछ बाइंग कंसिडर कर सकते हैं, बट उतनी ही जल्दी निकलने की भी प्लान कीजिए। मेरे हिसाब से अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, मैं 684, 651 का वेट कर रहा हूँ। चलिए, ये बात है यहाँ पर इसको लेकर के। बात जिक्र छड़ा है अदानी ग्रुप का, तो अदानी ग्रीन को भी ले लेते हैं। प्रदीप सर जरा देखिए अदानी ग्रीन कैसा लग रहा है आपको? 3-3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 1468 के आसपास अभी ट्रेड। अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी दोनों ही ले लीजिए सर आप, और दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। दोनों ही अच्छे, पूरा अदानी समझ। कुछ कह रहे हैं सर? अंशु सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं। अच्छा प्रदीप सर जी। जी सर देखिए, 2 अपडेट भी रहेगा, मैं देता हूँ। हाँ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, और ये तो बस रैली स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ से भी आपको 1850 तक मुझे लगता है कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन व्यू क्लियर है अदानी ग्रुप में, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तभी आइए, और आपके पास मिनिमम 6-8 महीना टाइम होना, 6 मंथ का तो टाइम मिनिमम होना चाहिए, अभी ट्रेड करने का टाइम है नहीं। सेकंड, अदानी ग्रीन अभी 1468 के आसपास का प्राइस चल रहा है,
1475 का डे हाई है, मुझे लगता है कि 1550 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1405 के आसपास का मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 2 दिन पहले आप नहीं थे, हर्ष जी के साथ बात हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने क्वालिटी वॉल्स का कॉल दिया था। इसका टारगेट आज आया है 36 के अराउंड। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना करके जाना चाहिए। अभी भी 34.58 चल रहा है। जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम में 30 के आसपास का प्राइस था, तो अच्छा खासा मोटा मोटा 14-15% के आसपास का मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अगर आप होल्ड करके जाते हो, 6 महीने का टाइम ले लूंगा। स्टॉप लॉस 28.50 पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 50 का रहेगा टारगेट। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, आज थोड़ा हेल्दी करेक्शन चल रहा है। कल दोपहर में जब आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, और इससे पहले 2-3 बार मैंने हाईलाइट किया था एक स्टॉक HFCL। मैंने बोला था अभी कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। और आज बस डे 1 है, स्टार्टिंग हो चुका है, 5% का लोअर सर्किट लगा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको करेंट जोन से भी 30 से 35-40% नीचे आने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भयंकर तेजी यहाँ पे हुआ है, मुझे लगता है कि अभी देखिए आज लोअर सर्किट लग गया है, तो जिन भी लोगों ने बाय किया है ना, अल्टीमेटली फंस गया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको 140-150 तक मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो वी विल रिव्यू अगेन, हम बाय करेंगे कि नहीं, लेकिन हम लास्ट 2-3 दिन से अलर्ट दे रहे थे। ये बात सही है। चलिए, तो अभी 187 के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ HFCL का शेयर। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। एक बार निफ्टी भी दिखा दीजिए। अब 26 अंकों की गिरावट रह गई है निफ्टी में, तो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, अब फिर से 23,400 के करीब हम पहुंचते हुए 23 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। लाल निशान में ही ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग आएगी क्या 23,500 के ऊपर, वो देखने की बात होगी। हालांकि 1 बजे आएंगे भाई साहब रचित जी, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। अंबाला जी का नंबर है जी। तो अंबाला मैम जरा देखिए, आज एक शेयर अच्छा चल रहा है, गो डिजिट में 312 रुपये के आसपास है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पर। मतलब कोशिश करें कुछ खरीदारी करने की, क्या सलाह रहेगी? हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो गया है, इंट्राडे लो के आसपास ही है, 312-313 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको? ऑलराइट, गो डिजिट भी एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी ही है जी जी। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो आप थोड़ा सा अगर और रुक जाएं तो शायद कल का जो क्लोजिंग प्राइस है 300 एग्जैक्टली अगर बोले तो 304-305 था। वहां तक हमें 305 से 310 की रेंज में, 312 ही चल रहा है, थोड़े देंगे तो उस रेंज में मिल जाएंगे और अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो बनेगा यहाँ पर, आप स्टॉप लॉस आता है 280 का, 285 का, 285 का स्टॉप लॉस आएगा। एंड पॉसिबली साइड के लिए जो टारगेट होंगे वो 340 से लेकर के 385 के बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप बाइंग अलर्ट लगा रख लो, और बाइंग मिल जाए आपको तो एक बार कंसीडर जरूर करना चाहिए। रिस्क छोटा है एंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड आपको बढ़िया बन सकता है। और इसके साथ साथ अगर एक थोड़ा सेफ काउंटर आप पसंद करते हैं, सेफ काउंटर जहां पर ज्यादा वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, सो दैट इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट में भी इन्वेस्टर के लिए, मिड टर्म इन्वेस्टर्स के आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से बन रही है। इससे पहले इन पेंट्स 2200 और 2300 रेंज में रेकमेंड किया था, पब्लिकली अपने मेंबर्स दिया था। 2,500 से 2,800 रुपए के टारगेट सजेस्ट किए थे, 2,250 तक। तो अभी जो चल रहा है 2,692 पर अभी है। तो यहाँ भी अब टारगेट भी रिवाइज हो जाते हैं, मतलब 2,800 प्लस वो सेकंड। अब आप उसको रिवाइज कर लो कि आपको 30,000 के लिए और 3,200 के लिए, ये 2 टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स में आज भी एंट्री मिड टर्म इन्वेस्ट बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस 2470। चलिए ये बात है। यहाँ पर संजय कुमार धीर जी लिखते हैं, विपुल जी, अंशुल जी, प्रदीप जी, अंबाला जी को नमन। गृह मंत्री विपुल जी, रक्षा मंत्री अंशुल जी, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री प्रदीप जी, वित्त मंत्री अंबाला जी, सभी यहाँ पर हैं। पर नेता प्रतिपक्ष रचित जी कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष आए थे नेता प्रतिपक्ष 1 बजे फिर आएंगे। हाँ, तो आ जाएंगे, है ना। विपक्ष कमजोर हो रहा है, पार्टी में विद्रोह हो गया है। हाँ, विपक्ष थोड़ा कमजोर पड़ रहा है पूरा संसद बैठा दिया यहाँ पे तो विपक्ष थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो देखते हैं 1 बजे के शो में क्या स्थिति रहेगी। हालांकि विपक्ष ने बाजार तो गिराया हुआ है, इसमें कोई दुराय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल सर, जरा एक बार सम्मान कैपिटल देखिए सर,
सम्मान कैपिटल पे डेली बात हो रही है, आपसे बात नहीं हुई थी। जरा बताइए ये जिस तरीके से धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है, और क्या ये भी 30% की रैली तो हो गई सर एक महीने में, और कितना अपसाइड है, और क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या यहाँ पर, जिस तरीके से ग्रो चल रहा, जिस तरीके से बाकी कैपिटल मार्केट के शेयर चले हैं, BSE, CDSL, आप कोई भी एग्जांपल दीजिए और 1-2 महीने में अच्छे पैसे बनाए। अच्छा देखिए, सम्मान कैपिटल में एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। कल क्लोजिंग में 182 रुपए पे बाई दिया था, 192.50 के टारगेट के लिए 192 रुपए 34 पैसा, यानी लगभग टारगेट 14 पैसे से रह गया है। तो टारगेट डन है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दे रहे हैं। बट अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे देखें तो 131 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न की फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट पॉइंट 192.50 पे है। अब ये आज की जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्यों आई है? आपने एक रेजिस्टेंस ब्लॉक हिट किया, वहां से जो नीचे में लोग खरीद के बैठे हैं उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही। कभी भी रेजिस्टेंस एक साथ पार नहीं होता है। अगर लंबे रनअप के बाद आया है तो पहले हिट करता है, थोड़ा सा ऐसे नीचे रिएक्शन आता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग में निकलता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज जो ऊपर से रिएक्शन आया है, न्यूज के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं, बट मैं उसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस हिट किया, प्रॉफिट बुकिंग आई। तो इसमें भी वही चीज हुई, रेजिस्टेंस हिट किया, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, चल सकती है एक आधा हफ्ते, बट इवेंचुअली जिस भी दिन हम 192.50 के ऊपर क्लोजिंग करते हैं, स्टॉक में लगभग 240 रुपए तक की अपसाइड खुलेगी। तो अभी तो एक पिलर 2 पोस्ट ट्रेड कंप्लीट हुआ है। पुल बैक में जहां भी टाइट रेंज मिलती है दोबारा से ब्रेकआउट पे बाई करने की कोशिश करेंगे, और 192.50 पे तो डेफिनेटली ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा 240 तक के लिए। ओके, ये बात यहाँ पर है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ इसके हाँ साथ। सर, बिल्कुल। इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस किए, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1-2 काउंटर्स और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक शेयर जो काफ़ी अच्छा चला और अब थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है नेटवेब। ज़रा देखिए प्रदीप सर, नेटवेब को लेकर के अभी क्या राय रहेगी आपकी, और ये जो फिसलन है ये क्या बढ़ेगी या फिर ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकता है? बिल्कुल जी, यहाँ पे तो बाय नहीं करेंगे। ऑलरेडी स्टॉक रिसेंटली चला है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग पे अगर कभी भी 4200-300 के आसपास आता है, वो एक प्रोमिनेंट वैल्यू जोन रहेगा। बाकी जिनके पास एज ए इन्वेस्टर आप हो तो बने रहिए, लंबा टारगेट रहेगा, 5400-500 तक जाने का पोटेंशियल है शॉर्ट टाइम में। 4761 का आसपास अभी देखने को मिल रही है। अभी प्रेशर जो है और जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके अलावा जरा नज़र डाल लेते हैं हमारे जो डेली के शेयर हैं वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, वोडाफोन देखिए 15 रुपये 14 पैसे, 15.25 का हाई लगा दिया आज इंट्राडे में। धीरे धीरे सही, लेकिन एक महीने में देखते देखते 40% से ज़्यादा की रैली तो आ गई इस शेयर में। क्या करना चाहिए अभी? अब तो प्रॉफिट बुकिंग 15 रुपए आया है विपुल जी, तो प्रॉफिट बुकिंग का भाव है ये। और ये 15 रुपए का स्ट्रेच मैं 11 रुपए से कराते कराते आ रही हूँ, और रुको और होल्ड करो और रुको और होल्ड, लाइक दैट। तो अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगर आप ट्रेड कर रहे हो एनीवेज, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने प्रॉफिट को लाने की जरूरत है यहाँ पर। तो कम से कम आप आधा तो बुक कर ही लीजिए, और जो अब एंट्री बनाना चाहते हैं कर सकते हैं आप एंट्री। 18 से 22 और 25 के टारगेट अभी भी ओपन है, लेकिन आधा एक्सपोजर आपको सजेस्ट करूंगी मैं। और उस केस में भी आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखिए कि किसी भी वर्स्ट केस सिनारियो में आप कहीं पर भी ट्रैप्ड फील ना करें। राइट, आपकी कैपिटल की प्रोटेक्शन आपके हाथों में है, उस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल एंट्री कर सकते हैं या नहीं, मैं हाँ बोलूंगी। आधे एक्सपोजर पर आप अब भी एंट्री कर सकते हो, और जिन्होंने शुरुआत में रिस्क लिया, यू डिजर्व 50% प्रॉफिट बुकिंग टुडे। प्रॉफिट निकालो और ट्रेलिंग रिमेनिंग को 14 रुपए पर रख लीजिए। और जो आज बाय कर रहे हैं वो 18 से 22 और 25 रुपए के टारगेट के लिए सिर्फ 14 रुपीज का स्टॉक्स के साथ एंट्री भी बना सकते हैं। इसके बाद शायद मैं ये वार्निंग अब दोबारा दूंगी, फिर मेरे मुंह से सिर्फ होल्ड करिए जो पहले एंड है, यही स्टेटमेंट निकलेगा। तो ये अटेम्प्ट है, शायद मैं इसके बाद अब रिकमेंड कर रही हूँ। इसके बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं पर भी सपोर्ट के तौर पर अवेलेबल नहीं बैठेगा। आज बढ़ सकते हैं 14 रुपए के स्टॉप लॉस आधे एक्सल पर। ये बात यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं, और इस सेगमेंट की अब समाप्ति की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। अब कुछ एक शेयर जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के बाजार में। सर टाटा टेक्नोलॉजी देख लीजिए,
टाटा टेक्नोलॉजी में अभी और कितना दम बाकी दिखाई दे रहा है आपको, प्रदीप सर? सर म्यूट है आप। सॉरी विपुल जी, देखेंगे आईपीओ के बाद लगातार चला नहीं था, 770 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 730 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है। 845 850 शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे, और अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि 950 1000 तक फिर से रिविजिट होने का चांसेस यहाँ पे है। तो होल्ड कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय भी हम यहाँ पे करके जा सकते हैं। जितने भी आईटी कंपनीज है, देखिए ये जो इशू स्टार्ट हुआ था, अर्निंग तो कम ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो एंथ्रोपिक वाला प्रॉब्लम था, लेकिन अभी एंथ्रोपिक से ही एक अपडेट आया है रिसेंटली कि बोल रहे हैं कि आईटी वाले जितने भी कंपनीज है, ज़्यादा अगर हम एआई के ऊपर भरोसा करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत खराब भी हो सकता है। तो ऐसा एक मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली, वो एंथ्रोपिक के ऑफिशियल से आया है। सो कहीं ना कहीं इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बेस बनने में हेल्प होगा। अभी बेस पूरा बना नहीं है इंटर द आईटी पैक में, मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन बने रहना चाहिए। स्पेशली टाटा टेक मुझे लगता है कि 840 850 ऑन द वे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम, एक देखिए जरा बीएससी में अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, जिस तरीके से बीएससी जी बीएससी 4041-42 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी। ठीक है। बीएससी लॉन्ग टर्म काउंटर है विपुल जी, इसको शॉर्ट टर्म के तरीके से अगर लोग हैंडल करेंगे तो शायद वो वोलेटिलिटी को ना तो हैंडल कर पाएंगे, और इसकी जो रियल पोटेंशियल है एक लॉन्ग टर्म काउंटर के तौर पर अच्छी ग्रोथ दिखाने की, उसको भी वो कैश नहीं कर पाएंगे। तो मेरे सलाह में तो सबसे पहली बात ये है कि आप इसको डे टू डे लाइफ में डे टू डे ट्रैक मत करो, बाय करो कम से कम 6 महीने के हिसाब से, 6 महीने 2 महीने के बाद ही देखो कम से कम। तो ये तो हो गया पहला अप्रोच कि इसको एनालाइज करने से पहले ये मैं समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। बाकी अगर आप अभी जो 4050-45 पर चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत और डिस्काउंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही हूँ अप टू 3700। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और यहाँ जब आ जाता है तो आप अपनी 6 महीने की मिनिमम, एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो कम से कम 6 मंथ वाली, तो वहां आपकी शुरुआत दोबारा आप कर सकते हैं। जिनके पास है और आपकी बाइंग 2100 के ऊपर की है, तो आप लोग अपना ट्रेलिंग जो है 3920 लगा करके रखिए, ये सेफ अप्रोच है। बाकी खरीदारी के लिए 3700 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं, जिसमें कि टारगेट बदले नहीं है। टारगेट अभी भी पहले 4200 था, वो आ चुका है, बट अब जो इन्वेस्टर वाले टारगेट्स है बाय दिसंबर 2026 की जो बात कर रही थी मैं, 5500 और 6000 की पोटेंशियल इसमें भी है। बस डिस्काउंट आने दो ताकि आपका रिस्क रिवार्ड और अच्छा बन सके। जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी तो स्टॉप लॉस उस समय 3200 का लगाने से आपका काम जाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।